तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के। फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब, 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुन बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। माले गनीमत के लिए है अनफाल। जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं। जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने अपने साबका कई एक बयानात में और कई पॉडकास्ट के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ों की फ़र्ज़ रकात के अलावा बाकी जो रकात हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स और बयानात दिए हैं। पहले तो सिर्फ यही कहता था कि फ़र्ज़ रकात के अलावा बाकी रकात आप नाम ही पढ़ें तो कोई ज़रूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ फ़राइज़ ही काफ़ी हैं। और बाकी ये जो फ़ुक़हा ने तकसीम की है सुन्नत मुअक्कदा की, सुन्नत गैर मुअक्कदा की, ये तकसीम बाद में फ़ुक़हा ने की हैं। ये तकसीम हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। इसका भी जवाब बिहम्दिल्लाह ताला मैंने पहले भी कई मरतबा दिया और इल्ज़ामी तौर पर मिर्ज़ा जहलमी का जवाब दिया कि अगर सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा की तकसीम फ़ुक़हा ने की है तो हदीस के सही और ज़ईफ़ होने की तकसीम भी मुहद्दिसीन ने की है। जैसे मुहद्दिसीन मोहताज थे, उनको ज़रूरत थी हदीस के सही और ज़ईफ़ होने की तकसीम की, कि वो हदीस को सही और ज़ईफ़ की तकसीम करके उसको आगे उसकी तकसीम करके बयान करें। तो फ़ुक़हा को भी आगे मसाइल के इस्तिंबात और अहकाम के तरत्तुब के लिए उन्हें सुन्नत की तकसीम की ज़रूरत पेश आई कि ये सुन्नत मुअक्कदा है और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। यानी ये शरीयत की तरफ से तकाज़ा और मुतालबा है कि इस पर लाजमी अमल किया जाए, और ये वो है कि जो इख्तियारी है, अगर करेंगे तो सवाब है, तो ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो इस पर मैंने इल्ज़ामी तौर पर मिर्ज़ा जहलमी को जवाब दिया। पहले तो मिर्ज़ा जहलमी सिर्फ यहीं तक था। अब मिर्ज़ा जहलमी ने एक नई स्टेटमेंट दी है और ख़तरनाक स्टेटमेंट दी है। वो ये कि इसने ये कहा है कि फ़र्ज़ रकात के अलावा बाकी जितनी नमाज है, वितर हो, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, बाकी नवाफिल वगैरह, ये सब के सब नफल हैं और ये फालतू हैं। और यहाँ तक कहा कि ये वो फालतू काम है सुन्नत मुअक्कदा के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से किया करते थे। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। वल्इयाज़ु बिल्लाहि ताला। मिर्ज़ा जहलमी का फालतू की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना, यह मिर्ज़ा जहलमी की बहुत बड़ी जसारत है। उम्मत के मुहद्दिसीन आइमा उलमा में से आज तक किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ फालतू की निस्बत नहीं की। चूँकि फ़ालतू उर्दू का लफ्ज़ है और आप उर्दू डिक्शनरीज़ और लुगात उठाकर देख लें तो फालतू के माना का जो मफहूम निकलता है वो ये है कि वो बेकार चीज़, वो निकम्मी और अबस चीज़, उसके ऊपर फालतू का इतलाक उर्दू में किया जाता है। अब इस लफ्ज़ की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ करना, ये यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मिर्ज़ा जहलमी की बहुत बड़ी जसारत है। ये कहना कि ये वो फालतू है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से किया करते थे। और फिर यहाँ तक अपनी जहालत का मिर्ज़ा जहलमी ने सबूत दिया और कहा कि ये फालतू पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला। ये कहते तरावी का पढ़ो रोज़ा नहीं होता। जो तरावी की नमाज है ये फालतू नमाज थी, ये फालतू पंजाबी वाला नहीं बोला, अरबी वाला नफली नमाज थी, उसके उन्होंने ये बात कर दी। हालांकि फालतू का लफ्ज़ जो है ये है उर्दू का लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो उर्दू का लफ्ज़ है। तो पंजाबी वाला नहीं, ये अरबी वाला, इसका क्या मतलब हुआ?
तो इस अंदाज से मिर्ज़ा जैलमी ने अपनी जहालत का भी सबूत दिया है। और फिर दूसरा सबूत जहालत का ये दिया है, जैसे पहले इसने ये कहा था कि इन सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा की तकसीम ये बात में उलमा ने और फुक़हा ने की है, तो अब इससे 2 हाथ आगे बढ़ा और यहाँ तक कह दिया कि हदीस के अंदर फ़र्ज़ रकात के अलावा बाकी नमाज के लिए नफल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नफल का माना फालतू, सुन्नत हदीस के अंदर इस्तेमाल हुआ, हदीस के अंदर सुन्नत का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ। ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं जिस सुन्नत का लफ्ज़ किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फ़र्ज़ और नफल। ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं जिस सुन्नत का लफ्ज़ किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फ़र्ज़ और नफल। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है सुनन इब्न माजा के अंदर 1140 नंबर और जामे तिरमिज़ी के अंदर 414 नंबर हदीस मौजूद है। मन साबरा अला सिनते अशरत रकातन मिनस सुन्नति बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। फरमाया कि जिसने फ़र्ज़ रकात के अलावा दिन और रात में जो 5 नमाजें हैं, इन नमाजों के साथ 12 रकात जिसने पाबंदी के साथ अदा की, 12 रकात सिनत अशराता रकाता मिनस सुन्नति, सुन्नत में से 12 रकात जिसने अदा की, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाएगा, जन्नत में एक महल बनाएगा। किसके लिए? जिसने 12 सुन्नतें अदा की। हदीस के अंदर बाकायदा सुन्नत का लफ्ज़ मौजूद है सुनन इब्न माजा की 1140 और जामे तिरमिज़ी की 414 नंबर हदीस के अंदर। जबकि मिर्ज़ा जैलमी ने अपनी जहालत का दूसरा सबूत यह दिया है, कहता है हदीस के अंदर सुन्नत का लफ्ज़ ही नहीं है, हदीस के अंदर तो सिर्फ नफल का लफ्ज़ है। हालांकि अहादीस के अंदर नफली नमाज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, नफल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, ततव्वु का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, और बाज़ नफली जो नमाज है जो फ़र्ज़ों से हटकर है उसके लिए अर्रगीबा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नफल अदा फरमाए हैं, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका बन गया वो हुजूर की सुन्नत है। फिर सुन्नत की आगे तकसीम अहादीस ही से हमें मिलती है। बाज़ सुन्नत तरीके वो हैं जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत भी अता फरमाई, और बाज़ सुन्नत तरीके ऐसे हैं कि जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल के ज़रिए से या अपने फ़ेल के ज़रिए से उस अमल पर, उस सुन्नत पर मुवाज़बत, दवामो इस्तिमरार इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताकीद फरमाई है। तो जिस सुन्नत की नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई है उस सुन्नत पर अमल करना उम्मती के लिए लाजिम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मर राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, फ़लैसा मिन्नी, बस वो मुझसे नहीं है, यानी उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। और सुनन अबी दाऊद के अंदर 4607 नंबर सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो कसीर इख्तिलाफात देखेगा। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। 2 हदीसें, और तीसरी हदीस इसके साथ जामे तिरमिज़ी के अंदर और मिशकातुल मसाबी के अंदर 109 नंबर और जामे तिरमिज़ी के अंदर इसका हदीस का नंबर है 2154 नंबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 अफराद वो हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है, 6 बंदों पर अल्लाह की लानत है, और उनमें से एक अत्तारिकु लिसुन्नती, मेरी सुन्नत का तारिक। अब मिर्ज़ा जैलमी से हमारा सवाल ये है कि सुन्नत के तारिक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। हुजूर ने फरमाया तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन अर्राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, और फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं, उसका मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा की तकसीम हम करते हैं, इस सुन्नत से सुन्नत गैर मौक़दा भी मुराद नहीं, सुन्नत मौक़दा भी मुराद नहीं, यानी सुन्नत गैर मौक़दा को छोड़ने वाला, सुन्नत मौक़दा को छोड़ने वाला वो बराबर है।
बराबर है, यानी उस पर कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, छोड़ सकता है। तो ये हुजूर ने अपनी सुन्नत को लाजिम पकड़ने का जो हुक्म दिया है वो कौन सी सुन्नत है? न सुन्नत गैर मुक़द्दा न सुन्नत मुक़द्दा, फिर कौन सी सुन्नत है? सुन्नत के तारिक पर हुजूर ने लानत फरमाई, तो वो कौन सी सुन्नत है? ना गैर मुक़द्दा ना मुक़द्दा। और जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मुझसे नहीं है, वो कौन सी सुन्नत? ना मुक़द्दा ना गैर मुक़द्दा। तो पीछे सुन्नत का कौन सा तरीका रह जाता है जिसके ऊपर ये वईद जारी होगी उसके तारिक पर? तो लामहल्ला हमें तकसीम करनी पड़ेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सुन्नत की ताकीद इरशाद फरमाई है, अपने कौल के ज़रिए से या आप अलैहिस्सलाम ने अपने अमल की उस पर मुवाज़बत करके उस सुन्नत पर अमल करना उम्मती के लिए लाजिम है, उसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अब हम जब देखते हैं फ़र्ज़ रकात के अलावा बाकी जितनी रकात हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अहम नमाज वो वितर की नमाज है। और वितर की नमाज वो नमाज है जिसको हमारे फ़ुक़हा अहनाफ ने इस्तिलाही तौर पे वाजिब करार दिया है। वाजिब के दलाइल क्या हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इससे पहले एक हदीस सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस की बहुत सारी किताबों में से जामे तिरमिज़ी में 452 नंबर हदीस, और ये हदीस सही है। और अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम इस हदीस को लेके है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अमद्दकुम बिस्सलातिन, फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफा किया है, यानी एक इजाफी नमाज 5 नमाजों के अलावा अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रखी है और उसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, और वो नमाज तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। और वो नमाज कौन सी है? वो वितर की नमाज है। जामे तिरमिज़ी की इस हदीस से मालूम हुआ कि 5 नमाजों के अलावा जो फ़र्ज़ रकात है उनके अलावा भी अल्लाह ताला ने एक और नमाज अहले ईमान के लिए रखी है, और वो वितर की नमाज है। और उसका वक्त है इशा की नमाज से लेकर सुबह सादिक तक, उसका यानी फजर की नमाज तक, फजर के वक्त तक उसका वक्त है। फजर से पहले पहले उसको अदा करना है। ये इजाफी नमाज अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। और फिर ये जो वितर है इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीगा अमर के साथ अपनी उम्मतियों को हुक्म दिया। सही मुस्लिम के अंदर 1764 नंबर हदीस है, फरमाया औतिरू क़ब्ल अन तुस्बिहू, सुबह होने से पहले पहले वितर नमाज पढ़ो। औतिरू ये सीगा अमर है, और ये उसूल है हमारे फुक़हा का कि मुतलकुल अमरी यदुल्लु अलल वुजूबी इंद अदमिल करीनति सारिफा। अगर करीना सारिफा मौजूद ना हो तो मुतलकन जहां अमर आ जाए उससे वजूब साबित होता है, यानी अमर वजूब के लिए आता है। और अमर के हवाले से कुरान मजीद की सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। बस वो लोग जो रसूल के अमर की मुखालफत करते हैं वो डर जाएं इस बात से अन तुसीबहुम फितनतुन, ये कि उन्हें फितना पहुँचे, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उन्हें दर्द देने वाला अजाब पहुँचे। तो कुरान मजीद की इस आया मुबारका से बात वाज़ेह हुई कि रसूल के अमर की मुखालफत करना ये गुनाह है, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरत नूर में वईद इरशाद फरमाई। अब वितर के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमर मौजूद है, औतिरू क़ब्ल अन तुस्बिहू, वितर पढ़ो सुबह होने से पहले पहले। और फिर इसके अलावा सही मुस्लिम ही के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस बात का खदशा रखता हो कि वो सुबह उठ नहीं सकेगा तो फल यूतिर, उसे चाहिए कि वो सोने से पहले पहले वितर अदा कर ले। ये भी सीगा अमर है। और इसके अलावा सुनन अबी दाऊद में 1419 नंबर और अल मुस्तदरक अल सहीहैन में यह हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया अल वित्रु हक़्क़ुन फमन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, वितर हक हैं और जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। अल वित्रु हक़्क़ुन फमन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, अल वित्रु हक़्क़ुन फमन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, वितर हक हैं, जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। वितर हक हैं यानी वितर लाजिम है, जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। ये हदीस भी, इस पर मुहद्दिसीन ने सेहत का और हसन का हुक्म लगाया है। बहुत बड़े
अरब मुहक्किक शुएब अल अरनऊत उन्होंने सुनन अबी दाऊद की तहकीम में इस हदीस को हसन लगैरिही करार दिया, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर 22,915 नंबर हदीस है। इसके मुहक्किक हमज़ा अहमद जैन ने इस हदीस को हसन करार दिया। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही करार दिया, और इसके अलावा इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक के ऊपर इमाम ज़हबी ने तलखीस की है, और उस तलखीस के ऊपर हुक्म लगाया है अरब मुहक्किक अब्दुल्ला बिन हम्द ने, उन्होंने भी इस हदीस को हसन करार दिया है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वित्रु हक़्क़ुन फमन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, वितर हक़ है, जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। कितनी शदीद वईद इस हदीस में मौजूद है, और अमर का सीगा भी मौजूद है। इससे बात वाज़ेह होती है कि वितर अदा करना लाजिम है, इसको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा दीगर और सीगों के साथ भी वितर की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर ताकीद इरशाद फरमाई है कि वितर हक़ है, वितर लाजिम है, और वितर इस हदीस और इन दलाइल की बुनियाद पे इसका वजूब जो है वो साबित होता है। वितर के बाद बाकी जो सुन्नत रकाआत हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मौक़त जो नमाज है वो है फजर की 2 रकतें फ़र्ज़ों से पहले। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नवाफिल अदा फरमाया करते थे, ज़ाहिर हुजूर तो नवाफिल पढ़ते थे, लेकिन उन नवाफिल के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़बत इख्तियार की, दवाम इख्तियार किया, इस्तिमरार इख्तियार किया, या आपने कौलन उसकी ताकीद फरमाई, वो नफल हमारे लिए सुन्नत मुअक्कदा और लाजिम करार पाए। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी के अंदर फरमाती हैं कि फजर की 2 रकतें ये वो नमाज है लम यकुन यदउहुमा अबदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज कभी भी तर्क नहीं फरमाई। हुजूर इस कदर इस पर मुआज़बत फरमाते थे, हुजूर ने कभी इसको तर्क नहीं फरमाया। और एक और हदीस सय्यदा आयशा फरमाती हैं, लम यकुन अला शैइन मिन नवाफिल अशद्द मुआहदतन मिनहु अला रकअतैन क़ब्ल सुबह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से पहले जो 2 रकात हैं उन पर इस कदर हुजूर मुआज़बत फरमाते थे कि नवाफिल में से इतनी मुआज़बत और इतना हुजूर ने पाबंदी के साथ किसी नफल को अदा नहीं फरमाया। और सुनन अबी दाऊद के अंदर 1253 नंबर हदीस के अंदर है, ला तदउ अरबअन क़ब्ल सलाति ज़ुहरी व रकअतैन क़ब्ल सलातिल गदाति, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात और फजर की नमाज से पहले 2 रकात हुजूर उसको कभी तर्क नहीं फरमाया करते थे। और अल मोजमुल औसत के अंदर 7457 नंबर हदीस है, लम अराहु तरक रकातैन क़ब्ल सलातिल फज्र फ़ी सफ़रिन वला फ़ी हदरिन वला सिहतिन वला सकमिन, नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर ने कभी फजर से पहले 2 रकात तर्क फरमाई हो, ना सफ़र की हालत में, ना हज़र की हालत में, ना कभी जो है वो सेहत की हालत में, ना कभी मर्ज़ की हालत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से पहले 2 रकते कभी भी तर्क नहीं फरमाते थे। और सही बुखारी की मैंने आपके सामने हदीस 1152 पढ़ी है, फरमाती लम यकुन यदउहुमा अबदा, हुजूर ने इनको कभी भी तर्क नहीं फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर इन जो 2 रकतें फजर से पहले इन पर मुआज़बत और दवाम के साथ अमल था। अच्छा, एक इस सिलसिला में एक और हदीस जो कि सेहत के एतबार से दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, कमज़ोर रिवायत है और उस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया, लेकिन इन तमाम अहादीस और रिवायत को सामने रखकर इस मजमून से और हदीस का जो माना है ना, माना की सेहत से उसको तकवीयत मिलती है। और वो हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर 1258 नंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदऊहुमा व इन तरदतकुमुल खैलु, फरमाया कि फजर से पहले 2 रकतें कभी तर्क ना करो, ला तदऊहुमा, उनको ना छोड़ो, व इन तरदकुमुल खैलु, अगरचे तुम्हें घोड़े अपने पाँव तले रौंद क्यों ना डालें। ये रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है, लेकिन जो बुखारी शरीफ से, सुनन अबी दाऊद और दीगर कुतुब अहादीस से मैंने आपके सामने अहादीस रखी हैं, उन अहादीस के मजमून से, उनके माना से इस हदीस को तकवीयत मिलती है
जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फजर की 2 रकतें छोड़ने से मना फरमाया। तो इन अहादीस से ये बात मालूम हुई कि हर जो नफल है उसका दर्जा एक जैसा नहीं है। जो नवाफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़बत और दवाम के साथ इख्तियार फरमाए वो आपकी सुन्नत मौक़दा बन गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से इराज़ करने वाले, सुन्नत के तर्क करने वाले से हुजूर ने जो है वो नाराज़गी का इजहार फरमाया, और यहाँ तक फरमाया कि वो हम में से नहीं, और सुन्नत को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर लाजिम करार दिया है, और जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर भी आ जाए, अमर जो है वो वजूब का तकाजा करता है अगर करीना सारफा मौजूद ना हो। इससे पता चलता है कि वितर भी लाजिम है। अगर कोई शख्स वितर नमाज बिला उज़्र शरई तर्क करता है तो गुनाहगार होगा, और इसके अलावा सुन्नत मौक़दा भी लाजिम है। और इसके अलावा दिन और रात के अंदर जो 5 नमाजें हैं, इनके साथ जो 12 रकात हैं, यानी 2 फजर से पहले, 4 ज़ोहर से पहले, और 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, और 2 इशा के बाद, ये जो सुन्नत नमाज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस हदीस की रावी हैं, और सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस हदीस की राविया हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन 12 रकात पर पाबंदी करे और इन 12 सुन्नतों को अदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए इसके बदले जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। तो हुजूर ने इसकी तरगीब भी इरशाद फरमाई, हुजूर ने खुद अमल भी किया है, इसकी तरगीब भी इरशाद फरमाई। और मिर्ज़ा जलमी क्या कह रहा है कि ये वो फालतू काम है, ये वो फालतू है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक़ से किया करते थे, वल इयाज़ु बिल्लाह ताला। अब आ जाए मिर्ज़ा जलमी ने इस सिलसिला में जो दलील बयान की है और उससे इस्तदलाल किया है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैह एक रिवायत मौजूद है, और इस रिवायत के हवाले से मुहद्दिसीन ने इसकी तफसीर बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक अराबी आए। ये आने वाला जो अराबी था ये एक ही वाक़या है या ये मुख्तलिफ वाक़यात हैं, और ये आने वाले शख्स का नाम क्या था? तो इसमें सहाबा में से सैयदना अबू हुरैरा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये 3 सहाबा इस वाक़े को रिवायत करते हैं। और इस वाक़े के अंदर जिस अराबी के आने का जिक्र मौजूद है उसका नाम भी शारही ने लिखा। बाद ने कहा कि उसका नाम दमाम बिन सालिबा, बाद ने कहा कि उसका नाम साद बिन अल अखरम, और बाद रिवायात के अंदर आता है कि वो अहले नजद में से एक शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आया। सही बुखारी के अंदर 1397, सही मुस्लिम में 107, सही बुखारी में 46 नंबर, 1891 नंबर, 2678 नंबर और 6956 नंबर, और सही मुस्लिम में 100 नंबर, और मोत्ता इमाम मालिक की दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये मुख्तलिफ मकामात पर इसके मुख्तलिफ तुर्क मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मौजूद हैं, जिनका खुलासा और मजमून ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया। तो उस अराबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके इस्लाम के बारे में पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़र्ज़ नमाज़ों का हुक्म दिया और फ़र्ज़ रोज़ों का हुक्म दिया, फ़र्ज़ ज़कात का हुक्म दिया। तो उन्होंने पूछा कि हुजूर इसके अलावा भी मेरे ऊपर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़र्ज़ की ताकीद फरमाई कि तुम फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, फ़र्ज़ रोज़ा रखो और फ़र्ज़ ज़कात अदा करो। तो वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ गुज़ार हुए कि ए अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको इज़्ज़त अता फरमाई है, ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु, मैं इसमें कुछ इजाफ़ा भी नहीं करूँगा और ना इसमें कुछ कमी करूँगा। और फिर वो हुजूर की बारगाह से चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया, अफ़लह इन सदका, ये शख्स फलाह पा गया, कामयाब हो गया अगर इसने सच कहा है, यानी अगर ये इस पर कायम रहा तो ये शख्स फलाह पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अब इस वाक़े को पेश करके मिर्ज़ा जलमी ने इससे इस्तदलाल किया कि देखें, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने अराबी को सिर्फ फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़ा और फ़र्ज़ ज़कात का हुक्म दिया था। साबित हुआ कि बाकी जो वितर हैं, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा है, वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस फ़र्ज़ पढ़ लें तो काफ़ी हैं। जबकि मैंने आपके सामने जो जमीद दलाइल पेश किए हैं उन दलाइल से ये बात वाज़ेह होती है कि
सुन्नत से एराज़ नहीं किया जा सकता, सुन्नत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और वितर जिनका नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, सही मुस्लिम की 1764 नंबर हदीस के अंदर, औतिरू क़ब्ला अन तुस्बिहू, सीगा अमर के साथ है कि सुबह से पहले पहले वितर अदा करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दीगर जो सुन्नत मुक्कदा उसकी ताकीद इरशाद फरमाई अपने अमल के ज़रिए से। इससे ये मतलब और इससे ये जो है ना वो बिल्कुल हरगिज़ साबित नहीं होता कि जनाब सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लीजिए और बाकी जो सुन्नत मुक्कदा और वितर है उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस हदीस का सही माना और मतलब क्या है, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी शरह सहीह बुखारी में इसी हदीस पर तबसरा करते हुए लिखा है, कहते हैं कि दलालतुन अला जवाज़ तर्क की ततव्वुआत, नफल जो है इसमें नवाफिल के तर्क का जवाज़ तो है, लाकिन मन दावमा अला तर्क सुननी काना नक्सन फ़ी दीनिही, लेकिन जिसने सुन्नतों के तर्क पर दवाम इख्तियार किया, हमेशगी इख्तियार की, ये उसके दीन में नक्स की दलील है। फ़इन काना तर्कुहा तहावुनन बिहा व रग़बतन अन्हा, बस अगर ये उसका तर्क सुन्नतों का सुस्ती की वजह से और बेरग़बती की वजह से है, काना ज़ालिका फ़िस्क़न, तो ये फ़िस्क़ ठहरेगा। यानी लिवरूदिल वईद अलैहि हैसु क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की वईद इस पर वारद हुई है कि जिसने मेरी सुन्नत से इराज़ किया फ़लैसा मिन्नी, पस वो मुझसे नहीं है। वकान सदरु सहाबती व मन तबिअहुम युवाज़िबून अला सुननी मुवाज़बतहुम अलल फ़राइज़, कहते हैं सहाबा और ताबईन के दौर में तो सुन्नतों पे इस तरह मुआज़बत और हमेशगी की जाती थी जैसे फ़राइज़ के ऊपर। वला युफ़र्रिक़ून बैनहुमा फ़ी इग़्तिनाम सवाबिहा, और वो फ़राइज़ और नवाफिल से सवाब हासिल करने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं करते थे। व इन्नमा हताजल फ़ुक़हाउ इला तफ़रीक़ति लिमा यतरत्तबु अलैहि मिन वुजूबिल इआदति व तर्किहा व वुजूबिल इक़ाबि अला तर्कि व नफ़यिही, कहते हैं फिर फ़ुक़हा को आगे तफ़रीक़ की हाजत पेश आई कि क्योंकि उस पर अहकाम का तरत्तुब था कि आया कौन कौन सी चीज़ है जिसका इयादा वाजिब है, कौन कौन सी रकात है जिनका इयादा वाजिब नहीं है, और कौन कौन सी जिसके तर्क पर इक़ाब है। तो ये सारी तफसीलात जो है इसके लिए अहकाम के तरत्तुब के लिए उनको आगे तकसीम की ज़रूरत पेश आई। जिस तरह वितरों के मसले में सहाबा, ताबईन और अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन के इस पर फतावाजात मौजूद हैं, अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर, दिगर कुतुब हदीस के अंदर, कि जो शख्स वितर नहीं पढ़ सका उसको वितरों के इआदे का हुक्म दिया गया। वितर की कज़ा है, वितर का इआदा किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वितर की ताक़ीद ज़्यादा है और वितर जो है ना वो इस्तिलाही, जो हमारे यहाँ इस्तिलाह है वो इस्तिलाही तौर पर वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ इस्तिलाही तौर पर वाजिब है। बाज़ फ़ुक़हा ने उसको सुन्नत मुअक्कदा बहुत ज़्यादा ताक़ीदी करार दिया और हमारे अहनाफ के यहाँ इस्तिलाही तौर पर वितर वाजिब है। तो इन अहकाम के तरत्तुब की ज़रूरत पेश आई। और फिर आखिरी उन्होंने जवाब ये दिया है इस वाक़या के हवाले से इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने, कि उस अराबी को नबी अलैहिस्सलाम ने जो इन चीज़ों के फ़राइज़ का हुक्म दिया, सिर्फ फ़राइज़ पर इक्तफ़ा क्यों किया? कहते हैं वलअल्ल अस्हाब हाज़िहिल क़सस कानू हदीस अहदिन बिल इस्लाम, कहते हैं कि ये जो अराबी हुजूर की बारगाह में आए थे, हो सकता है कि ये बिल्कुल नौ मुस्लिम हो, अभी नया नया इस्लाम कबूल किया हो। फ़क्तफ़ा मिनहुम बिफ़िअलिन मा वजब अलैहिम फ़ी तिलकल हाल, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उसी फ़ेल पर इक्तिफ़ा किया जो फ़िलहाल उन पर वाजिब था। लिअल्ला यस्क़ुल ज़ालिका अलैहिम फ़यमल्लू, ताकि ये उन पर कहीं बोझ ना बन जाए और वो मलाल ना महसूस करें। हत्ता इदन शरहत सुदूरुहुम लिलफ़हम अन्हु, हत्ता कि जब उनके सीने इस्लाम की तालीमात को समझने के लिए खुल जाएंगे। वल हिर्स अला तहसील सवाबिल मंदूबात, और मंदूबात के सवाब हासिल करने पर वो हरीस हो जाएंगे। सहूलत अलैहिम, तो फिर उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले आराबी को ये इसलिए सिर्फ फ़राइज़ जो है ना उस पर इक्तिफ़ा फरमाया। एक तो वो नौ मुस्लिम थे, नए नए मुसलमान हुए थे, और फिर दूर देहात से कहीं अराबी हुजूर की बारगाह में आए थे, उनको सिर्फ फ़राइज़ पर पाबंदी करने ही पर इक्तिफ़ा आपने इरशाद फरमाया, ताकि वो इस्लाम की तरफ मज़ीद जुड़ जाएं, और जब वो वाजिबात को अदा करेंगे, फ़राइज़ को अदा करेंगे, तो बाकी सुन्नतों की तरफ भी फिर उनकी जो है वो रग़बत बढ़ जाएगी।